गणित कक्षा 8 एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा सवाल। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जैसे पहले कर रहे थे उसी तरीके से होने हैं। इस तरीके से वर्गमूल आपको चढ़ाना है, ठीक है। 625 बटा 1296, ठीक है। पहले अंश का निकाल लीजिए, क्योंकि एक परिमेय संख्या के रूप में दे रखा है, तो पहले अंश का निकाल लीजिए, फिर बाद में हर का निकाल लीजिए, ठीक है। तो 625 का पहले हम वर्गमूल निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 55 25। फिर 5 से काट लीजिए इसे, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से काट लीजिए 55 25। फिर 5 से काट लीजिए 5 एकम 5, ठीक है। दो दो का पेयर बना लीजिए, यानी 5 गुणा 5 25, यानी 25 का वर्ग होगा 625। इधर 1296 का निकाल लीजिए। फिर इधर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2 से काट लीजिए, 2 छक्का 12, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2। फिर 3 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, बचा 2, 3 सत्ता 21। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 27। फिर 3 से काटिए, 3 तिया 9। फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, ठीक है। 2 2 के पेयर बना लीजिए यहाँ पर, 2 गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25 बटा 36, ठीक है। यानी वर्गमूल 625 बटे 1296, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सभी सवाल होंगे। इसमें तीसरे में क्या करना है आपको, तीसरा सवाल समझ लीजिए। 2 सही 14 बटे 25 दे रखा है, तो 25 की गुणा करेंगे आप कितने में, 2 में। 25 दूनी 50 और 50 में ऐड कर देंगे 14, कितना हो जाएगा 64 बटे कितना 25, अंडर रूट 64 बटे 25। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता दूं 8 बटे 5 इसका निकल आया, क्योंकि 64 किसका होता है, 8 का वर्ग और 25 5 का, ठीक है। चौथा भी ऐसा है, 121 की गुणा 23 में करोगे, फिर इसके लिए ऐड कर लोगे, ठीक है। हाँ, ये भी चौथा सवाल में देखो, 121 दिया, 121 दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, ठीक है। सॉरी 23 है या नहीं, 23 से गुणा करना पड़ेगा आपको इसमें। तीन 8 7, अब इसमें 26 ऐड कर लो, 2809 इधर आ जाएगा, 2809 बटे 121, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लेना इसके गुणनखंड, ठीक है, हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन चौथा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1200 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। आपको वह संख्या से गुणा करनी है कि जिसका जो गुणनफल है वो पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी एक संख्या दी हुई है 1200, ठीक है। अब जहां पर हमें से याद रखना, जहां पर छोटी से छोटी संख्या दी रखी हो ना, जहां पर छोटी से छोटी यानी छोटी से छोटी की बात हो, छोटी से छोटी की बात हो, तो बेटा वहां पर हम एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1200 दे रखे हैं, 1200 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट लीजिए, फिर 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लीजिए, 55 25,
तो 5 से काट लीजिए, 5 एकम। अब आपको दिख रहा होगा कि सर इसमें इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, मगर किसका पेयर नहीं बन रहा? तो बस हम लिख देंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 5, या पूरा लिख दीजिए 2 गुणा 2 2 गुणा 2 3 5 गुणा 5, यानी इसका भी पेयर बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, मगर 3 एक ऐसी संख्या है जिसका पेयर नहीं बना। तो हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगी हमें? अरे इसका पेयर बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 3 से करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तभी तो ये पूर्ण वर्ग बनेगा। तो हम लिख देंगे इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करनी है, ठीक है? तब जाके ये पूर्ण वर्ग बनेगा। सही है। ऐसे ही आपको और सवाल दिए हुए हैं 4, 5, 6 और 13 तक सवाल है, सब ऐसे ही है, ठीक है? कि करके करा दूंगा, उतार लीजिए अब तक इसके लिए।